तो आइए हम मॉर्निंग डिवोशन की शुरुआत करते हैं और हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अनुभवी परमेश्वर पिताजी, आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। ये आज आपने फिर से हमारे जीवन में एक नया दिन दिया है और पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए कि प्रतिदिन आपका जो अनुग्रह है, आपका प्रेम हमारे ऊपर प्रतिदिन नया होता रहता है, पिता ताजा रहता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस दिन की शुरुआत करने से पहले हम हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, आज जो मॉर्निंग डिवोशन है वो पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। और प्रभु, आज आप अपने वचनों से द्वारा हमसे बात करने से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आने वाले समय में जो गीत होगा, जो वचन होगा, जो प्रार्थनाएं होगी, सब पिता हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तो आप अनुग्रह हमें दीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता। हम आपसे मदद मांगते हैं, आगे की हर एक एक्टिविटीज आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और गीत है, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवनहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए।
अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हो, आप हमें अनुग्रह देते हो, आपकी करुणा से भरते हो प्रभु। धन्यवाद देते हो पिता परमेश्वर कि आपकी नजरें हमेशा अपने लोगों पर बनी रहती है प्रभु, उनकी चिंता के लिए, उनकी जीवन के हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए होने देना पिता परमेश्वर। आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके वचन के द्वारा इस मॉर्निंग डिवोशन में आप हमसे बातें करना और होने देना पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से आपकी महिमा बढ़ाए हो, वैसे हमारी प्रार्थना। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, आपके दास को भी आपके हाथ में सौंपते, उनके जीवन के द्वारा हमसे बातें करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोग आनंदित हैं। यशाया की किताब उसका 55वां अध्याय और उसकी 8वीं और 9वीं पंक्ति, यशाया 55, 8 और 9। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर इस पढ़े और सुने आने पे आशीष हो। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है, एक समान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी गति में और मेरी गति में जमीन और आसमान का फर्क है। हम जो सोचते हैं वो हम वही सोचते हैं जो हमारे चारों ओर दिखाई देता है, जितनी हमारी समझ काम करती है। लाइक हमारी जो सोच है वो लिमिटेड है, लेकिन परमेश्वर की जो सोच है वो लिमिटेड नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बोलता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार में जमीन और आसमान का फर्क। और परमेश्वर जो हमारे विषय जो सोचता है, यिर्मयाह का 29:11 में लिखा है कि मैं जो तुम्हारे विषय कल्पनाएं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन लाभ की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो सोच है वो एक अनुग्रह की सोच है। परमेश्वर हमारे विषय में जब सोचता है तो अनुग्रह में सोचता है। परमेश्वर हमारे विषय में इस तरीके से नहीं सोचता है कि मैंने क्या किया था, या मैं कैसा हूं, या मैंने किस तरीके से जीवन जिया है, या मैं किस तरीके से जीवन जी रहा हूं, या मैंने अपने जीवन में कौन सा पाप किया था। परमेश्वर इस विषय में नहीं सोचता है। अनुग्रह की परिभाषा हम सबको मालूम है कि अनुग्रह बोलता है कि जिस चीज के हम लायक नहीं थे वो हमको मिला है। तो जब परमेश्वर हमारे विषय में सोचता है तो उसकी जो सोच है वो अनुग्रह की सोच है, और अनुग्रह हमारे विषय में इस तरीके से सोचता है, जिस चीज के हम लायक नहीं है वो हमारे विषय में उस तरीके से सोचता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एक व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह की सोच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि मेरे जीवन में अनुग्रह की सोच नहीं है तो कई बार मैं अपने बारे में बहुत नीचा सोच सकता हूँ। हो सकता है कई बार यदि मेरे जीवन में अनुग्रह की सोच नहीं है तो मैं अपने जीवन में अपने बारे में बहुत कुछ ऊंचा सोच सकता हूँ, घमंड कर सकता हूँ अपने ऊपर। और यही हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में भी हुआ, और इवन मूसा के जीवन में भी हुआ, है ना। और कल शाम को हम पास्टर गणेश का संदेश सुन रहे थे, और उन्होंने बहुत अद्भुत रीति से मूसा के जीवन को उन्होंने डिस्क्राइब किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मूसा का जीवन था मिस्र देश में, और किस तरीके का जीवन था उसका रेगिस्तान में, जब वो अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था, इत्रो की, अपने ससुर की। तो बोलते हैं कि वो दोनों ही समय पे, मैं ऐसा सोच रहा कि दोनों ही समय पे वो अपने बारे में सोच रहा था। लाइक जब वो अमीर है, बड़ी पोजीशन पे है, और वो सोच रहा है कि मेरे पास एक पदवी है, मेरे पास एक अधिकार है, और उस अधिकार से मैं अपने लोगों को छुड़ा सकता हूँ। ही इज नॉट थिंकिंग विद गॉड। परमेश्वर के साथ नहीं सोच रहा है। उसकी सोच अनुग्रह की सोच नहीं है, उसकी सोच अपनी काबिलियत के ऊपर है।
और एक समय आता है जब परमेश्वर उसको दर्शन देता है निर्गमन के 3 अध्याय में। उस समय पर भी मूसा बोलता है कि अपने बारे में सोच रहा है और कहता है कि मैं इस लायक नहीं हूं, है ना, मैं कौन हूं, मैं हूं कौन कि मैं इजरायलियों के पास जाऊं और उनसे कहूं कि मुझे परमेश्वर ने भेजा। वो मेरा बोलते हैं कि मेरा प्रीति नहीं करेंगे वो। लाइक दोनों ही समय पे मूसा अपने विषय में सोच रहा था। कई बार हमारे जीवन के पड़ाव में हो सकता है, कई बार हम घमंडी हो सकते हैं और हम सोच सकते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास ये ज्ञान है, नॉलेज है, मेरे पास इतना पैसा है, पावर है, पोजीशन है और मैं ऐसा हूं और मेरे बारे में मेरी सोच इस तरीके से हो सकती है। और कभी कभी मेरा जीवन इस तरीके से हो सकता है कि मैं अपने बारे में बहुत नीचा सोचता हूँ, लेकिन अनुग्रह की सोच ना ही तो नीचा सोचती है और ना ही ऊंचा सोचती है, परंतु अनुग्रह की सोच जो है वो सोचती है जिस चीज के हम लायक नहीं है, जिस चीज के हम लायक नहीं है अनुग्रह वो सोचता है। तो इसलिए हमारे जीवन में हमें वो सोचना है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, और परमेश्वर हमेशा मुझे अनुग्रह की सोच से देखता है। मेरे विषय में जो विचार करता है वो अनुग्रह के विचार करता है। उसके जो विचार हैं वो कार्य को देखकर नहीं है मेरे विषय में कि मैं कितना कार्य करता हूँ, मैं कितनी मैंने कितने चर्च प्लांट किए हैं, मैंने कितनी सेविकाएं की है, परंतु परमेश्वर मेरे विषय में जब सोचता है तो अनुग्रह में सोचता है, जिस सोच के मैं लायक नहीं। जब एक विश्वासी के जीवन में अनुग्रह की सोच आ जाती है, वो दूसरों के जीवन में वो सोचता है जिस चीज के वो लायक नहीं है। हम दूसरों के बारे में वो सोचना शुरू कर देंगे जिस चीज के वो लायक नहीं है। जब तक हम अनुग्रह की सोच नहीं सोच रहे हैं, हम लोगों को जज करेंगे, न्याय करेंगे, हम हो सकता है उनके बारे में वो सोचेंगे जो मैं देख रहा हूं। लेकिन इसीलिए यीशु मसीह बोलता है यशायाह का 55:8 में कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच, तुम्हारी गति और मेरी गति में जमीन और आसमान का फर्क। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विश्वासी होने के नाते हमारी सोच कहाँ पर है, क्या मैं अनुग्रह की सोच में सोच रहा हूँ। और इसीलिए पौलुस 15वां अध्याय में, 1 कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति में क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति में बोलता है, आई एम व्हाट आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं आज जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, मैं मेरे काबिलियत की वजह से नहीं हूँ। मैं आज इस स्थान पे इसलिए नहीं पहुंचा हूं कि मैंने बहुत कुछ किया है। पौलुस बोलता है कि मैंने सबसे बढ़ के परिश्रम भी किया है, परंतु ये मेरी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। आप उस पंक्ति को पढ़ सकते हैं, बहुत खूबसूरत पंक्ति है। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। तो आज हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर पाते हैं या जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। और परमेश्वर हमारे विषय में एक सोच रखता है, और वो सोच है अनुग्रह की सोच। परमेश्वर हमारे विषय में हमेशा अनुग्रह में सोचता है, क्योंकि हम में से कोई भी काबिल नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर पाए या हम परमेश्वर को खुश कर पाए। बट ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर जो हमारे विषय कल्पनाएं करता है, जो सोच रखता है, वो अनुग्रह की सोच है, क्योंकि हम उसके लायक नहीं। जिस चीज के हम लायक नहीं थे वो हमको मिला है। तो कभी भी हमें अपने जीवन में अपने आप को बहुत नीचा नहीं सोचना है, बहुत अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अभी ये टाइम बर्बाद हो गया, ऐसा टाइम हो गया, इतना समय मैंने निकाल दिया। मूसा 40 साल तक जंगल में था, वो सोच सकता था अरे मैंने 40 साल बर्बाद कर दिया, है ना, 40 साल तक मैंने पैलेस में बर्बाद किए, 40 साल यहाँ भेड़ बकरी चराने में बर्बाद किए। हमें इस तरीके से अपने बारे में कभी भी हमें नीचा नहीं सोचना है। हमें अपने बारे में हमेशा वो सोचना है जो परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, और परमेश्वर की सोच हमारे प्रति अनुग्रह की सोच है। इसीलिए हमें भी अपने प्रति अनुग्रह की सोच रखनी बहुत जरूरी है। हमें अपने आप को भी अनुग्रह देना बहुत जरूरी है, और जब हम अपने आप को अनुग्रह देंगे, हम जब उस अनुग्रह को ग्रहण करेंगे, हम दूसरों को भी अनुग्रह में सोच पाएंगे, उनके विषय में भी हम अनुग्रह दे पाएंगे। तो इसलिए आज की सुबह में मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की सोच जो है वो एक अनुग्रह की सोच है, और वही सोच हमें अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी है।
अगर हमारी वो सोच होगी, हम दूसरों को भी अनुग्रह दे पाएंगे। हम दूसरों के विषय जब सोचेंगे तो अनुग्रह में सोचेंगे, और वो दूसरों की उन्नति का कारण बनेगी। क्योंकि अनुग्रह जो है बोलता है कि लोगों को नीचे नहीं गिराता है, अनुग्रह जो है लोगों को उठाता है। अनुग्रह कभी भी किसी को नीचे नहीं गिराता है, किसी को दबाता नहीं है। ये अनुग्रह किसी को बोलता है कि ढकेलता नहीं है। अनुग्रह बोलता है सहायता करता है। लाइक धक्का देना अलग बात होती है, लेकिन सहायता करना अलग बात होती है। अनुग्रह धक्का नहीं मारता है कि हट जाओ यहाँ से, लेकिन अनुग्रह सहायता करता है बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए। तो आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ इस सुबह में, थिंकिंग विद गॉड, परमेश्वर की सोच में सोचिए, अनुग्रह की सोच अपने पास रखिए। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दें। आमीन। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। होने दे पिता परमेश्वर कि हम अनुग्रह में सोच सके, और उस अनुग्रह की सोच से जो तू हमारे विषय में सोचता है पिता परमेश्वर, उस अनुग्रह की सोच को हम अपने जीवन में लेकर चल सके। क्योंकि अनुग्रह पिता परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है। अनुग्रह पिता परमेश्वर लोगों को उठना सिखाता है। अनुग्रह की सोच लोगों को आगे बढ़ाती है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, अनुग्रह के भी किसी को नीचा नहीं गिराता है। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।